बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से हम गुजरात से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं लॉ एंड जस्टिस के हवाले से। हमारे साथ गुजरात बार के सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, नासिर अब्बास खोखर साहब, लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं कि वालदैन, तहफ़्फ़ुज़ वालदैन हकूक़ क्या है और ये कब से शुरू हुआ है और इसके बारे में ये नाज़रीन को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत मेहरबानी। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है और आज हम इस पे बात करेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ वालदैन बिल क्या है और इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसके असबाब क्या हैं। सबसे पहले तो अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो यूरोप में क्या था कि जब यूरोप में वालदैन बूढ़े हो जाते थे तो उनको एक ओल्ड होम में शिफ्ट कर दिया जाता था और वहाँ ही उन्होंने रहना होता था और अपने सारे लवाज़मात उनकी गवर्नमेंट पूरी करते थी। जबकि इस्लाम जो एक दीन है जिसमें अल्लाह पाक ने राइट्स दिए हैं वालदैन को और बच्चों को, तो इस सिलसिले में जब वालदैन को घरों से निकाला जाने वाली रवाज पाकिस्तान में शुरू हुआ तो इस सिलसिले में 8 मई 2021 को जो सदर पाकिस्तान ने एक बिल पास किया जिसको पेरेंट्स प्रोटेक्शन बिल का नाम दिया गया था। पेरेंट्स प्रोटेक्शन बिल बेसिकली क्या था कि कोई भी जो बच्चा है वो अपने वालदैन को घर से नहीं निकाल सकता। अगर कोई बच्चा अपने वालदैन को घर से निकालेगा तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए फिर कानून हरकत में आएगा और उसको आप सबसे पहले 30 दिनों के लिए जेल में भिजवा सकते हैं। वालदैन तहरीरी तौर पर एक एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त देंगे, अपने बच्चों को नोटिस देंगे कि आप इस घर से चले जाएं। अगर वो उस घर से नहीं निकलता, चाहे वालदैन का है चाहे बच्चों का है, अगर वो उस घर से नहीं निकलता तो क्या करेगा, फिर जो है डीसी के पास वो इख्तियार आ जाएंगे और डीसी उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार करके उसको जुडिशल लॉकअप में भेज सकता है। डिप्टी कमिश्नर, हर ज़िले का डिप्टी कमिश्नर के पास ये लॉ है, ये इख्तियार है कि वो उसको अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो बच्चों को विदाउट वारंट वो जो है वो गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। इसमें चाहता ये है कि अगर चाहे वो मकान बच्चों का है चाहे वालदैन का है, बच्चे अगर उसके मालिक हैं या वालदैन मालिक हैं, उसके बावजूद भी जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे घर से नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने ये बताया है कि अगर बच्चों की वो ज़ाती प्रॉपर्टी है या उन्होंने अपने पैसों से वो अपने वसाइल से वो ख़रीदी है तो उसके बावजूद वो अपने वालदैन को, जो बूढ़े वालदैन, उनको घर से वो बेदखल नहीं कर सकता। जी शाह साहब, वो चाहे प्रॉपर्टी बच्चों की भी है ना, बच्चे उसके मालिक हैं, उन्होंने ख़रीदी हुई है, उसके बावजूद भी वो वालदैन को घर से नहीं निकालेंगे। अगर वो वालदैन को घर से निकालते हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो जेल में होंगे, वालदैन उनके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे और इसमें शाह साहब 1 साल सज़ा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार आ जाएगा और वो मजिस्ट्रेट उन बच्चों के वालदैन, अगर वो वालदैन हैं, बच्चे अगर वालदैन को तंग कर रहे हैं तो तब भी वो बच्चे ना बच्चे घर से निकाल सकते हैं उनको, ना वालदैन अगर बच्चे हैं तो उनको घर से वो नहीं निकालेंगे। अगर उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ जाती है तो वालदैन डीसी के पास इख्तियार है, एप्लीकेशन देंगे और वो बच्चे जुडिशल लॉकअप में होंगे। जी बिल्कुल शाह साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर बच्चों का मकान है तो उसके बावजूद भी बच्चे वालदैन को घर से नहीं निकाल सकते। अगर बच्चे वालदैन को घर से निकालेंगे तो वालदैन बच्चों के ख़िलाफ़ एक तहरीरी एप्लीकेशन देंगे और उस तहरीरी एप्लीकेशन के सिलसिले में डीसी उनको बगैर वारंट गिरफ्तारी के जारी आर्डर कर सकता है और इसमें पहले वो 30 दिन के लिए जुडिशल लॉकअप में जाएंगे। अगर दोबारा वो कंटिन्यूसली करते हैं, बच्चे जो हैं वालदैन को घर से निकालते हैं, तो उनको 1 साल की सज़ा और जो है जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। मुआशरे में ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि क्या हमारे पास ऐसा क्या है कि हम स्कूल लेवल पे, हाई लेवल के स्कूल में बच्चों की तरबियत करें कि पेरेंट्स की इज़्ज़त व एहतराम के हवाले से, तरबियत के हवाले से क्या खामियां हम आप देख रहे हैं कि जिनकी वजह से ये इस किस्म के कानून बनाने की ज़रूरत आ रही है और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमें वो जाना पड़ रहा है और वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे भी रुकावटें आ रही हैं। शाह साहब, इसमें सबसे पहले ये दीन से दूरी है और जो हम दीन से दूर हो रहे हैं, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कोट करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अमीन आए तो 2 दफ़ा सरकार ने आमीन कहा
पहले सरकार ने कहा कि जबरील मुझे कह रहे हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नामे नामी लिया जाए और वो आप पर दरूद पाक ना पड़े, और दूसरा जो है कि वो हलाक हो जाए वो शख्स जो बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाए और उसकी खिदमत करके वो जन्नत ना कमा सके। तो सरकार ने कहा कि आमीन। इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है कि बच्चों को ये ऐसे तरबियत होनी चाहिए कि जब बच्चों को हम रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे तो बच्चों को पता होगा हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। और ऐसा ऐसा हम उसी यूरोप पे जा रहे हैं जहाँ ओल्ड होम में वालिदैन को शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसमें कानून साजी तो कर दी गई है, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए। वालिदैन और बच्चों के हकूक़ जो हमें फंडामेंटल राइट पहले ही मिल चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मज़ीद कानून साजियों की ज़रूरत है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना नासिर अब्बास खोखर साहब से कि वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने काफ़ी काम किया है। हमारे पे भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने वालिदैन के हवाले से और बच्चों में ये अवेयरनेस दें कि उन्होंने अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है, क्योंकि ये कल को उन्होंने भी वालिदैन बनना है और ये हो सकता है ये रवायत दोबारा से ज़िंदा हो और वो आगे चलती रहे। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।